हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे हिंदी का एक पेपर आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। यहाँ से अगर कोई भी पर्सन आएगा तो आपका एक भी पर्सन गलत नहीं होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है साथियों। यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए तो टोटल पूर्णांक आपके 80 नंबर के होने वाले हैं, कक्षा 10 के छात्रों के लिए है और ये आपका समय दिया गया है। चलिए दोस्तों, अपन इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सभी प्रश्नों को देख लेते हैं बारी बारी से। कौन कौन से प्रश्न हैं, किस चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इससे पहले साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो आपको दिया गया है एक अपठित गद्यांश आपको मिलेगा और उस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है और उन प्रश्नों को आपको अंश से हल करना है। यहाँ पे देखिए, जो गद्यांश आपको दिया गया है, वाणी एक अनमोल वरदान है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबको मन हर लेती है, जबकि कौवा की काँव काँव किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे वाणी के बारे में विवरण किया गया है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे कौवा और कोयल का उसको इंडिकेट किया गया है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो मृदुवाणी, अनमोल वरदान, मधुरवाणी या बहुभाषी। तो इसका है वो आपको पहली लाइन में आप यहाँ पढ़ेंगे। देखो, वाणी एक अनमोल वरदान है, कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेती है। यहाँ पे वाणी के बारे में बात किया गया है, तो आपकी वाणी के बारे में कहा गया है। इसके बाद देखिए, कोयल और कौवे में अंतर का आधार क्या है। तो वाणी ही आपका मुख्य आधार बताया गया है। आगे देखिए, सभी कार्य वाणी से हो जाते हैं, विफल सफल, सफल विफल कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। आप अगर अच्छे से किसी से बात करते हैं तो आपकी वाणी अच्छी उसको लगेगी, तो आपके काम है वो बन जाएंगे। अगर आप गलत बोलेंगे, ठीक है, गाली गलौज करेंगे, तो आपका काम विफल हो जाएंगे। तो वाणी से दोनों ही काम होते हैं, काम सफल भी और विफल भी। मृदु बोलने से समाज में बढ़ती है। तो दोस्तों, मृदु बोलने से समाज में क्या बढ़ेगी। एकता बढ़ेगी, अनेकता, सद्भावना या फिर दुर्भावना। तो इसका भी आंसर साथियों आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, आप इसको पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करती है। तो आपको ये भरना है इसमें, सद्भावना। आगे देखिए, यहाँ पे मीठे वचन में सुख उपजत चूँ और कतन, ये किसका है, क्या कहा गया इसमें, ये कतन किसका है। तो इसमें अगर दिया गया है तो ये आप पढ़ेंगे इसमें। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसमें कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, तुलसी ने कहा कि मीठे वचन में सुख उपजत चहु और। तो तुलसी ने कहा है, तो यहाँ पे देखिए आपको तुलसीदास मिल जाएंगे ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से साथियों जो भी पैराग्राफ आप हल करोगे उसका आंसर मतलब 5% इसके आराम से आप 5 नंबर ला सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला एक आपको काव्यांश दिया जाएगा। काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और उसके भी आंसर आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक टेक। तो यहाँ पे ये विवरण किया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसके आंसर क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, और उसको देख के आपको आंसर देना है। आगे हम बात करेंगे, अगला है आपका यहाँ पे देखिए सही विकल्प का चुनाव करना आपको। जॉर्ज पंचम की नाग कृति के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों जो ये पार्ट आपका दिया गया है नाग वाला, ठीक है, ये अच्छे से पढ़े, 101% इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, स्वागत में किस प्रकार का उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा गया है, उपसर्ग पहले लगता है, तो ये आपको बताना है। आगे देखिए यहाँ पे कौटुंबिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा गया है, ठीक है। तो कौटुंबिक में कुटुंब प्लस इको होता है इसमें, ठीक है, कुटुंब कुटुंब प्लस एक होता है, कौटुंबिक बन जाता है ये। आगे देखिए वह पुस्तक पढ़ रही है, वाक्य में क्रिया है। तो यहाँ पे क्रिया पूछा गया है, वह पुस्तक पढ़ रही है। तो क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है, कार्य करना, और वह क्या कार्य कर रही है, पढ़ने का कार्य कर रही है। तो पढ़ना यहाँ पे क्रिया हो गई। राम जयपुर जा रहा है, जयपुर शब्द में संज्ञा है। तो जयपुर, देखो राम जयपुर जा रहा है, तो जयपुर शब्द में संज्ञा है। तो जयपुर कौन सी संज्ञा है, एक भाववाचक संज्ञा है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, कौन सी संज्ञा है। तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी का नाम अगर आ जाता है तो वह व्यक्तिवाचक में आता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सीता मधुर गाती है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों वाक्य में देखो सीता गाती है मतलब गाने का काम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन मधुर गाती है तो ये क्या हो गया, उसका एक विशेषता बता रही है।
विशेष से विशेषण बता रही है, ठीक है। तो विशेषण किस प्रकार का विशेषण है इसमें, वो आपको बताना है। ये देखिए संधि दो वर्णों के मेल से होती है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। आग लगने पर कुआं खोदने मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। द्वंद्व समास का उदाहरण आपको देना है। तो द्वंद्व समास का आप आराम से दे सकते हैं कि माता पिता, जैसे कि आपने लिखा ना इस तरह से, माता और पिता। तो दोस्तों अगर विलोम शब्द है दोनों और ये डेस लग रहा है बीच में, तो वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होता है। आप दिन रात लिखते हैं, दिन और रात, इसमें भी दोस्तों विलोम शब्द है और बीच में डेस लग रहा है, तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में बात करूंगा, परशुराम ने लक्ष्मण को अपने स्वभाव के बारे में क्या बताया है। लेखक के पिता उसे भोलानाथ कहकर क्यों पुकारते थे। बिस्मिल्लाह खां साहब को कौन कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था। सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ना समझे कि इतने इजी पर्सन नहीं आ सकते हैं, ठीक है। 2 साल से आप प्रमोट होते हुए आ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड आपका पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान रखें, आपको प्रत्येक जो भी पर्सन है उनको अच्छे से ज़रूर देखना है। यहाँ पे देखिए अगला पर्सन देखेंगे आप, कन्यादान कविता हो गया, लेखिका हो गया। अपनों का विश्वासघात मनुष्य पर क्या प्रभाव डालता है। वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास है। आगे देखिए यहाँ पे भाग से आपको दिया गया है, यहाँ पे ब वाला सॉरी, लखनवी अंदाज में कहानी में किस पर और क्या परंपरा पर व्यंग किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मन्नू भंडारी का देखिए यहाँ पे, मन्नू भंडारी का जीवन का खर्चे प्रकाश आपको डालना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला के जीवन पर आपको एक लिखना है। नेताजी की मूर्ति लगाने के कार्य को सफल व सराहनीय प्रयास क्यों बताया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चैप्टर में से आपका पर्सन है वो बनेगा। आप अच्छे से पढ़े, और जो पेपर अभी मैं बता रहा हूँ इसमें से भी आपको परीक्षा में ज़रूर पर्सन मिलेंगे साथियों, विश्वास के साथ कह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हरि और राजनीति पढ़ी आए, इस पद में गोपियों श्री कृष्ण के किस रूप का वर्णन कर रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद द्वादशी में आ चुका है ये। कितनी अच्छी व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने प्रकृति के जल व्यवस्था के संबंध में ये क्या कहा था। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको बताना है। काशी हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, इसको आपको स्पष्ट करना है। इसके अलावा देखिए हवलदार साहब के दुखी होने का क्या कारण था। उत्साह कविता के आधार पर निराला की कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं आपको बतानी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, क्या बच्चे सचमुच स्वभाव से क्रूर होते हैं, आपका मत क्या है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जग सरा, इस पंक्ति में गठरी चोर और मुसाफिर किन किन को कहा गया है। आगे प्रश्न हम बात करेंगे, प्रश्न नंबर 15 आपको क्या पूछा जा रहा है। चिर प्रवासी में इधर में अन्य, इस पंक्ति में अंतर्निहित भाव को आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद देखिए लेखक के मत में नवाब साहब का उसके खीर का शौक फरमाने का आग्रह किस कारण था। इसके बाद देखिए सेक्शन सी आपका आता है, इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुख से प्रशंसा बंद कर रहा था। तो ये आपको पढ़ना है। अथवा में एक और दिया गया आपका बाल गोविंद भगत का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, ये आपके चैप्टर के हैं साथियों, आपके बुक के हैं। अगला देखिए यहाँ पे एक सप्रसंग व्याख्या करनी है किसकी, एक पद्यांश की। तो यहाँ पे कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, लड़की की अभी सयानी नहीं थी। तो ये दिया गया है। इसके अलावा एक और दिया गया है आपको दूसरा वाला, हमारे हरी हरील की लकड़ी मन क्रम वचन नंदन उर सह दृढ़ करी पकड़ी। तो ये आपको पढ़ना है, दोनों में से किसी एक का आप कर सकते हैं। इसके बाद आप बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन का जो कि है 19 नंबर का। इसमें दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि नवाब साहब ने खीर के रसास्वादन का विचित्र तरीका क्यों अपनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है और इसके आने के लगभग 90 से ज़्यादा % है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर, तुलसीदास पाठ के आधार पर आपको समझाना है। आगे देखिए यहाँ पे बच्चे की मुस्कान और स्पर्श से क्या होता सकता है, यह दुरंदित मुस्कान कविता के आधार पर आपको लिखना है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। अब देखिए निबंध क्या क्या है, यहाँ पे आतंकवाद दिया गया है, कोरोना दिया गया है, बालिका शिक्षा, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जो रटना है वो कोरोना का हो गया एक तो, और एक विद्यार्थी जीवन, आतंकवाद। इनको आप अच्छे से देख लीजिए, कोरोना का लगातार आ रहा है और
आप ही की कक्षा में नहीं, सभी कक्षाओं में आ रहा है। आगे देखिए, अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए जिसमें आपके हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का अनुभव और आत्मविश्वास का वर्णन किया गया है, उसकी वर्दी कैसे करें। या फिर आप कर सकते हैं, आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षाएं आरंभ हो चुकी है, साथ ही गांव में शादी होने के कारण देर रात तक तेज़ धुन में डीजे बजाया जा रहा है। ये दोस्तों पुरानी एप्लीकेशन है और परीक्षाओं के दौरान ऐसा होता भी है, तो ये आपसे पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए इसको। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे आपके शहर में लिबर्टी कंपनी के जूतों का नया शोरूम खुला है और 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो साथियों, आपको विज्ञापन, ईमेल, ये सब आपको लिखना आना चाहिए, पत्र वगैरह। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये कक्षा 10 के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा और मैं वो कहूँगा कि साथियों इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है कि आपको एक भी प्रश्न है वो छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, देख लेना। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी आप मुझे कमेंट करिए, आपको और भी पेपर है मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। आप पढ़ते रहिए साथियों। एजुकेशन लाइन टीम अशोक सर की ओर से आपको जितना बेहतर हो सके वो मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास हो। ठीक है, मिलेंगे नए पेपर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।